हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस द बर्निंग डिजायर पर। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें हम देखेंगे संविधान के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। टॉपिक का नाम है भारतीय संविधान और इसमें देखेंगे संविधान से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति संविधान के अंतर्गत किस अनुच्छेद में दी गई है? दोस्तों, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के बारे में पूछा गया है। तो यह शक्ति दोस्तों अनुच्छेद 13 में निहित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद तथा राज्य व्यवस्थापिकाओं पर नियंत्रण लगाता है? इसका उत्तर होगा दोस्तों अनुच्छेद 13। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किन 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है? इसका उत्तर होगा दोस्तों अनुच्छेद 14 से 18। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक संबंधी प्रक्रिया का वर्णन किया गया है? इसका उत्तर होगा दोस्तों अनुच्छेद 109 में। अगला प्रश्न है, धन विधेयक को किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 110 में धन विधेयक शब्द को जो है परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को नियंत्रक महालेखा परीक्षक नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है? दोस्तों, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात कर रहा है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है नियुक्त करने की शक्ति जो है कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? इसका उत्तर होगा दोस्तों अनुच्छेद 148। अगला प्रश्न है, पंचायती राज विधेयक किस सूची में सम्मिलित है? तो दोस्तों, पंचायती राज विधेयक जो है राज्य सूची में सम्मिलित है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं संरचना का वर्णन किया गया है? इसका उत्तर होगा दोस्तों अनुच्छेद 124 में। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं संरचना का वर्णन किया गया है? दोस्तों, उच्चतम न्यायालय की स्थापना और संरचना का वर्णन जो है अनुच्छेद 124 में किया गया है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? दोस्तों, मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों के बारे में पूछा गया है। तो मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों का उल्लेख जो है अनुच्छेद 167 में मिलता है, 167 में। अगला प्रश्न है, धन विधेयक को परिभाषित किया गया है किस अनुच्छेद में? तो दोस्तों, धन विधेयक को अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न है, किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय किसके द्वारा दिया जाता है? तो दोस्तों, किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न है, किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो दोस्तों, बी.आर. अम्बेडकर जी ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को जो है संविधान के हृदय और आत्मा कहा है।
अगला प्रश्न है, किसी मंत्री के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर क्या होता है? दोस्तों, अगर किसी मंत्री के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्री को जो है मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देना पड़ता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो दोस्तों, इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 85 के अंतर्गत है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए कितने दिन पूर्व नोटिस देना अनिवार्य है? दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से पहले जो है राष्ट्रपति को सूचित करना पड़ता है। इसके लिए जो दोस्तों 14 दिन पहले जो है नोटिस देना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का निर्वाचन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो दोस्तों, राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है अनुच्छेद 54 के अंतर्गत होता है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाया गया? तो दोस्तों, शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों की चर्चा जो है अनुच्छेद 51A में की गई है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर जी थे, जीबी मावलंकर। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है? दोस्तों, विशेष राज्य का दर्जा जो है अनुच्छेद 370 में प्रदान किया गया था। अब दोस्तों, इस अनुच्छेद को समाप्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? दोस्तों, संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का प्रावधान है? संविधान संशोधन का प्रावधान जो है अनुच्छेद 368 में किया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन में लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष किया गया है? तो दोस्तों, 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो है लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष किया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो दोस्तों, संविधान सभा द्वारा संविधान को जो है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? संविधान संशोधन का प्रावधान जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? तो दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे?
तो संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दोस्तों, इस प्रश्न में आप जरूर याद रखिएगा कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष और प्रथम अस्थायी अध्यक्ष, तो प्रथम अध्यक्ष जो थे वो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे और प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न है, संविधान निर्माण में कुल कितने दिन का समय लगा? तो संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। अगला प्रश्न है, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? तो दोस्तों, प्रारूप समिति का गठन जो है 29 अगस्त 1947 को किया गया। अगला प्रश्न है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी थे। अगला प्रश्न है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। दोस्तों, इससे पहले यह दिवस जो है विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था। 2015 से जो है संविधान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो दोस्तों, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। अगला प्रश्न है, संपूर्ण संविधान को अपने हाथों से किसने लिखा था? तो दोस्तों, अपने हाथों से संपूर्ण संविधान को श्री प्रेम बिहारी रायजादा जी ने लिखा था। प्रेम बिहारी रायजादा। अगला प्रश्न है, संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान किस समिति की संस्तुति के आधार पर किया गया? तो दोस्तों, संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर किया गया। सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की संस्तुति के आधार पर। अगला प्रश्न है, आपातकाल का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों, आपातकाल का प्रावधान जो है जर्मनी के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों, प्रस्तावना की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? तो दोस्तों, अब तक केवल एक बार संशोधन किया गया है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में कुल कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? तो दोस्तों, प्रस्तावना में कुल 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में तिरंगा झंडा कब स्वीकार किया गया? तो दोस्तों, 22 जुलाई 1947 को तिरंगा झंडा को स्वीकार किया गया। अगला प्रश्न है, यदि भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो उसकी भारतीय नागरिकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों, भारतीय नागरिकता जो है स्वतः समाप्त हो जाएगी, क्योंकि भारत में जो है एकल नागरिकता का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, मीडिया की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो दोस्तों, मीडिया की स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 19A से संबंधित है। अगला प्रश्न है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? दोस्तों, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान जो है अनुच्छेद 21A में किया गया है। अगला प्रश्न है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो दोस्तों, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है
अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक है। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो दोस्तों नीति निर्देशक तत्व जो है संविधान के भाग 4 में निहित है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख है? तो ग्राम पंचायतों का गठन का उल्लेख जो है अनुच्छेद 40 में किया गया है। अगला प्रश्न है, महिला और पुरुष को समान कार्य के लिए समान मजदूरी का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों इसका प्रावधान अनुच्छेद 39 घ में किया गया है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण एवं वन्य जीवों का संरक्षण किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो दोस्तों पर्यावरण एवं वन्य जीवों का संरक्षण जो है अनुच्छेद 48A से संबंधित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में निहित है? तो दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है अनुच्छेद 61 में उल्लेखित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति किस अनुच्छेद में निहित है? तो दोस्तों राष्ट्रपति को क्षमा करने का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 के तहत किया गया है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? दोस्तों राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार जो है अनुच्छेद 123 में निहित है। 1, 2, 3 यानी तीनों शक्तियां जो है राष्ट्रपति अपने पास ले लेता है। 1, 2, 3। अगला प्रश्न है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान अनुच्छेद 108 में है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले सकता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 143 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले सकता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वह उस सलाह को माने ही, यानी कि राष्ट्रपति जो है स्वतंत्र है मुख्य न्यायाधीश की सलाह को मानने और न मानने के लिए। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, धन विधेयक का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों धन विधेयक का प्रावधान जो है अनुच्छेद 110 में किया गया है। अगला प्रश्न है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह निर्णय कौन करता है? तो यह निर्णय जो है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री त्यागपत्र किसे दे सकता है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री अगर त्यागपत्र देगा तो उपराष्ट्रपति को देगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? दोस्तों लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81 में है। अगला प्रश्न है,
लोकसभा सदस्य है तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? दोस्तों लोकसभा सदस्य है तो न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, किस राज्य का प्रतिनिधित्व लोकसभा तथा राज्यसभा में सर्वाधिक है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य का प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है लोकसभा तथा राज्यसभा में। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होता है? तो भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता भारत का महान्यायवादी होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां वर्णित हैं? तो दोस्तों नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों का वर्णन जो है अनुच्छेद 149 के अंतर्गत है। अगला प्रश्न है, किस अनुसूची में दल बदल के आधार पर अयोग्यता का प्रावधान है? दल बदल का प्रावधान जो है यह अनुसूची 10वीं में है। दल बदल अगर कोई करता है तो अयोग्य साबित हो जाएगा। इसका प्रावधान 10वीं अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों पर होता है? तो दोस्तों वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात होता है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का प्रावधान संविधान के किस भाग में किया गया है? तो दोस्तों मौलिक अधिकारों का प्रावधान भाग 3 के अंतर्गत किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या जो है 24 है। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान सभा का गठन किस योजना के प्रस्तावों के आधार पर किया गया? दोस्तों संविधान सभा का गठन जो है कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्तावों के आधार पर किया गया। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो दोस्तों भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिक विदेशी सरकार से कोई भी उपाधि या सम्मान किसकी सहमति से प्राप्त कर सकता है? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति की सहमति से ही प्राप्त कर सकता है। अगर भारत का राष्ट्रपति जो है सहमति नहीं देता है तो उपाधि या सम्मान प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो दोस्तों भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। अगला प्रश्न है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 39A में किया गया है। अगला प्रश्न है, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का आदेश राज्य सूची के ऊपर नहीं है, यानी राज्य सूची में आए हुए विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब व किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया?
उद्देश्य प्रस्ताव जो है 22 जनवरी 1947 को जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा किया गया या जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा प्रस्तुत किया गया। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपात का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों वित्तीय आपात का प्रावधान जो है अनुच्छेद 360 के अंतर्गत किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो भारत का संविधान जो है एकल नागरिकता प्रदान करता है, यानी अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करते हैं तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। अगला प्रश्न है, लोकसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? तो दोस्तों लोकसभा जो है प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा भंग की जा सकती है। अगला प्रश्न है, राज्यों का गठन भाषा के आधार पर कब किया गया? तो दोस्तों भाषा के आधार पर राज्यों का गठन 1956 ईस्वी में किया गया। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन संबंधी प्रक्रिया का अधिकार किसे प्राप्त है? तो दोस्तों संविधान संशोधन संबंधी प्रक्रिया का अधिकार जो है भारतीय संसद को प्राप्त है। अगला प्रश्न है, 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों या अन्य जोखिम भरे कार्यों हेतु नियुक्त नहीं किया जा सकता, यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों इसका प्रावधान अनुच्छेद 24 के अंतर्गत किया गया है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न है, यदि कोई सरकार निर्देशक तत्वों की उपेक्षा करती है तो उसे निश्चित ही इसके लिए मतदाताओं के प्रति उत्तरदायी होना पड़ेगा, यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी का है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो दोस्तों 21 वर्ष से 18 वर्ष 61वां संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया है। 61 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष मताधिकार की आयु कर दी गई। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु न्यायालय द्वारा कितने प्रकार के लेख जारी किए जाते हैं? तो दोस्तों मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु न्यायालय द्वारा 5 प्रकार के जो लेख हैं जारी किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा का गठन कब किया गया? दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा का गठन 1952 में किया गया। अगला प्रश्न है, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? पहली महिला अध्यक्ष, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी। अगला प्रश्न है, लगातार कितने दिनों तक बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहने पर दोनों सदनों के सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है? यानी कि कोई भी सदस्य अगर कुछ दिनों तक बिना सूचित किए अगर अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता जो है समाप्त हो जाएगी। यह कितने दिनों तक? तो वह अधिकतम 60 दिनों तक। अगर 60 दिनों तक कोई भी जो है मंत्री जो है लगातार जो है बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका के कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख है?
यानी न्यायपालिका और कार्यपालिका अलग अलग। इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? इसका उल्लेख अनुच्छेद 50 के अंतर्गत किया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करके कौन से शब्द जोड़े गए? तो दोस्तों संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करके समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? दोस्तों प्रथम महिला न्यायाधीश की बात की गई है, उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश। तो दोस्तों फातिमा बीबी उच्चतम न्यायालय की जो है प्रथम महिला न्यायाधीश थी, फातिमा बीबी। अगला प्रश्न है, पंचायत के चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायत के चुनाव कराने का निर्णय जो है किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। अगला और अंतिम प्रश्न है, यानी कि हमारा लास्ट प्रश्न 100 सेंचुरी वाला क्वेश्चन। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में जो है एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों एकल नागरिकता का प्रावधान जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से। यह था दोस्तों हमारा आज का यह वीडियो। आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने इस वीडियो में शामिल करने का प्रयास किया है, और दोस्तों इसके हम सेकंड पार्ट में 100 और महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपके सामने आएंगे। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और दोस्तों हमारे इस प्रयास को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।